नमस्कार किसान भाइयों। तो देख सकते हैं ये जो है वाटरमेलन लगा है जिसको वो तरबूज के नाम से जानते हैं और इसको तरबूज ही बोला जाता है हिंदी में। तो मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ये अभी दिख रहा है ग्रोथ स्टेज में है और ग्रोथ स्टेज के बाद क्या है कि फ्रूटिंग और फ्लावरिंग स्टेज में आ चुका है। तो फ्लावरिंग के बाद जो फ्रूटिंग स्टेज होता है तो फ्रूटिंग स्टेज होने के बाद इतना अ, छोटा जब फल आ जाता है, जैसे कि कहीं पर अगर फल दिखता है तो मैं आपको दिखाऊँगा कि कौन-सा कितना स्टेज में आता है। तो लगभग इतना बड़ा अगर फल आ जाता है तो उसमें सबसे बड़ा समस्या आ रहता है फ्रूट फ्लाई का। तो फ्रूट फ्लाई क्या होता है कि उसको कंट्रोल करने का सिर्फ़ एक ही माध्यम है कि फ्रूट ट्रैप लगाएँ। फ्रूट फ्लाई ट्रैप आता है एक ठो, जो कि आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है यहाँ पर। इसके बारे में अभी नज़दीक से मैं दिखाऊँगा और समझाऊँगा, बताऊँगा भी। तो उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि फ्रूट फ्लाई कैसे मतलब मल्टीप्लाई होते हैं और धीरे-धीरे वो बढ़ते हैं। तो वो क्या होता है फ्रूट फ्लाई की अगर एडल्ट फॉर्म में अगर अगल-बगल कहीं फसल लगा हुआ है या फिर ऐसे ही कहीं से आ जाते हैं फ्रूट फ्लाई 1-2, जैसे अगर आस-पास में अगर अमरूद का पेड़ लगा है तो वहाँ से भी फ्रूट फ्लाई आपका फील्ड तक आ जाते हैं, खेत तक आ जाते हैं। तो फ्रूट फ्लाई मल्टीप्लाई होते हैं मतलब बढ़ते जाते हैं वो तो कैसे बढ़ते हैं? फ्रूट फ्लाई क्या होता है कि सबसे पहले अगर आपका वाटरमेलन के इतना बड़ा अगर फल होता है, तो इतना बड़ा फल होने के बाद क्या होता है कि उसमें फ्रूट फ्लाई डंक मारते हैं। डंक मारने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर एक अपना अंडा दे देते हैं और अंडा देने के बाद क्या होता है कि उसमें अंडा जब फूटता है तो इल्ली का रूप ले लेते हैं और जो इल्ली का रूप लेते हैं, तो फल को छेद के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद फल को खराब कर देते हैं और फल सड़ने लगता है और वहाँ से क्या होता है कि इल्ली के बाद एडल्ट फॉर्म में बन जाते हैं। तो इस तरह से धीरे-धीरे फ्रूट फ्लाई का जो मात्रा होता है वो बढ़ते जाता है। तो किसान भाइयों मैं बता रहा हूँ कि इसको आप कंट्रोल कैसे करें? तो कंट्रोल करने का सिर्फ़ एक ही माध्यम है। पहला कि आप इसमें फ्रूट फ्लाई के लिए इंसेक्टिसाइड स्प्रे कीजिए, जैसे कि पहला जो है आप सोलोमोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलोमोन ही ये इसलिए इस्तेमाल करने के लिए बोल रहा हूँ कि सोलोमोन में 2 टेक्निकल होता है। एक कॉन्टैक्ट है, एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। उसमें जो बीटा साइक्लोथ्रिन है, ये कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है जो कि इल्ली के लिए कार्य करता है ये। और दूसरा उसमें इमिडाक्लोप्रिड है। तो इमिडाक्लोप्रिड क्या होता है कि वो रस चूसक कीट के लिए है। अगर आपके वाटरमेलन में कोई भी थ्रिप्स या एफिड जैसी थ्रिप्स है जो भी लगा हुआ है, रस चूसक कीट लगा है, तो वो खत्म हो जाएँगे, मर जाते हैं मतलब। कंट्रोल होते हैं। तो इसमें दूसरा एक चीज़ है कि आपका अब जैसे बीटा साइक्लोथ्रिन टेक्निकल है तो आपका जो उसमें एग रहेगा या इल्ली रहेंगे वो मर हो जाते हैं क्योंकि इल्ली के लिए इंसेक्टिसाइड है। दूसरा एक और होता है इमामेक्टिन बेंजोएट। इमामेक्टिन बेंजोएट जो है इसका कार्य बहुत अच्छा है क्योंकि ये ट्रांसलेमिनार होता है। अगर मान लीजिए कोई भी पत्ती है तो जैसे पत्ती के ऊपरी सतह में अगर पड़ता है तो वो नीचे की सतह में भी चला जाता है और इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट में एक चीज़ और है कि ट्रांसलेमिनार होने के कारण ये क्या है कि अंडे को भी नष्ट कर देता है। अगर अंडा है उसमें, फल में अगर अंडा अगर फ्रूट फ्लाई दे चुका है तो वो अंडा भी नष्ट हो जाता है और अगर उसमें इल्ली है तो इल्ली भी नष्ट हो जाता है। तो इमामेक्टिन बेंजोएट से क्या होता है कि आपका फ्रूट फ्लाई जो है वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तीसरा होते हैं कि फ्रूट फ्लाई के एडल्ट जो होते हैं, वो एडल्ट को मारना बहुत मुश्किल होता है। उसको इतने आसानी से कोई भी इंसेक्टिसाइड आप चलाएँगे लेकिन जो फ्रूट फ्लाई होते हैं वो मरते नहीं हैं। आपका जैसे ही इंसेक्टिसाइड मारने मारने जाएँगे जिस तरफ से, वो वहाँ से उड़ के दूसरे साइड में चले जाते हैं। तो वो मरने का दूसरा एक और कारण है कि वो कभी भी फ्रूट को चूसते खाते नहीं हैं या चूसते लंबे समय तक चूसते नहीं हैं, इसलिए एडल्ट फार्म जो होते हैं वो मरते नहीं हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि ट्रैप आपको लगाना पड़ेगा, जैसे आप देख सकते हैं मच्छीकारी नाम से है, जो कि मच्छीकारी बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है क्योंकि हम यूज़ करते हैं। जैसे ये लगाते-लगाते ये ट्रैप लगाते-लगाते आपका हाथ में आ जाएँगे। जैसे ही इसका पैकेट खोलेंगे, इसका जो चॉकलेट होता है और आपका हाथ में आ जाएँगे, वो उसकी गंध से जो भी रहता है और वहीं तुरंत मर जाते हैं। तो इस टाइप से आप ट्रैप लगाएँगे और ट्रैप लगाने के बाद जो है, आपका जो एडल्ट जो होते हैं पंख वाले, वो एडल्ट जो होता है इसके अंदर जाएँगे, इसमें छेद दिया रहता है, इसके अंदर जाएँगे और इसके अंदर में चॉकलेट है। तो वो चॉकलेट को क्या है कि चूसते हैं वो लोग, चॉकलेट चूसते हैं तो फिर यहाँ मर जाते हैं। तो आपको नीचे दिखेंगे, ये आज ही लगाया गया है तो अभी इसमें एक भी अभी दिखा नहीं है क्योंकि इस फ़ील्ड में अभी तक फ्रूट फ्लाई का जो संख्या है वो बहुत कम है, इसलिए अभी इसमें नहीं दिख रहे हैं। तो हम लोग क्या है कि पहले से ही ये फ्रूट ट्रैप का मतलब इस्तेमाल किए हैं ताकि अगर कोई फ्रूट ट्रैप आते हैं तो इसमें के अंदर आके वो मर जाए और जो फ्रूट होता है, नया जो इतना बड़ा आ जाता है वो खराब ना हो। तो किसान भाइयों, थोड़ा-सा मैं इसको नज़दीक से दिखाता हूँ, कैमरामैन दिखाएँगे इसको। ये जब मक्खीकारी फ्रूट फ्लाई ट्रैप लेंगे तो ये जो डब्बा है ₹20 का यहाँ प्राइस लिखा हुआ है, वैसे ₹20 से कम में मिलेगा आपको, ₹15 के आस-पास में मिल जाता है और इसके अंदर में ट्रैप होता है, ये इस टाइप से खुल भी जाता है यहाँ से, ये देखिए।
इस टाइप से ढक्कन रहता है और यहाँ देख सकते हैं आप कि अंदर में चॉकलेट है। ये जो है इसको ल्यूर भी बोलते हैं, ये ल्यूर है। तो इसको ये ल्यूर जो है इसमें अंदर जाते हैं, इधर ये जो छेद दिया है यहाँ से इंटर करते हैं और अंदर जाते हैं और इसको चूसते हैं और इसके गंध से भी वो लगभग आ जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होने के बाद अंदर जाते हैं और चूसते हैं और मर जाते हैं अंदर में। तो इस तरह से आपका जो फ्रूट फ्लाई ट्रैप होते हैं वो कार्य करता है और इस तरफ से मतलब बहुत सारे मतलब जो कंट्रोल होता है अच्छे तरीके से कंट्रोल होता है। और ये जो है 1 एकड़ में लगभग आप इसका जो मात्रा है 10 से 12-15 लगा सकते हैं, जितना अधिक लगा दें, 15 से अधिक ना लगाएँ। और मिनिमम कम से कम 10 तो 1 एकड़ में आपको लगाना ही लगाना है ट्रैप, तभी आपका फ्रूट फ्लाई जो है वो कंट्रोल होगा, वरना नहीं होगा। तो किसान भाइयों इतना ही, नमस्कार।